हमारे ऋषि मुनियों ने चारपाई दी थी। अगर वो इतना कठिन काम, इसका गूंदना करना, अरे फट्टा लकड़ी काटो, फट्टा जोड़ो और बन गया तख्त, तो उन्होंने तख्त क्यों नहीं बनाया? उन्होंने चारपाई क्यों बनाई? किस लिए बनाई चारपाई? क्योंकि चारपाई आपके और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वैसे तो उन्होंने कहा भूमि पर ही सोना चाहिए। ध्यान रखना, जब आप चारपाई पे सोते हो, जैसे भोजन करने के बाद जैसे हम चारपाई पे लेटेंगे, उल्टी करवट बाई करवट, भोजन करने के बाद 20 मिनट बाई करवट लेटना चाहिए। तो जब हम सीधे बिस्तर पर लेटेंगे, अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, आराम करते हैं, तो हमारा जो खून है, जो रक्त है, वो सीधा चलता है, उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। लेकिन जब पेट में भोजन होता है और जब व्यक्ति चारपाई पे लेटता है, तो ध्यान करना, चारपाई में बीच का शरीर नीचे चला जाता है, पैर ऊपर होते हैं, सर ऊपर होता है। तो जब सर और पैर ऊपर होते हैं तो पूरा रक्त का प्रवाह कहां रहता है? पेट के ऊपर। उससे खाना जल्दी पचता है और आपके शरीर को आराम मिलता है। महाराज, एक एक विज्ञान है, ऐसे ही कोई चीज नहीं बनाई गई थी। और चारपाई के पीछे एक रीजन ये था कि जब आपका आराम हो जाए, उठाओ और कोने में रख दो, जिससे साफ सफाई होती रहे। आज तुम्हारे पास, हमारे पास, सबके पास बड़े बड़े डबल बेड है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर चीजें हैं, दिखने में इतनी सुंदर, रोज सुबह सुबह सुंदर सुंदर बेडशीट बिछा रहे हैं, लेकिन उसके नीचे धूल के गुबार लगे पड़े हैं, उसके नीचे तो कोई घुस के साफ कर नहीं रहा। लेकिन पहले बिस्तर रोज उठते थे, रोज चारपाई साफ होती थी और बड़ा दिव्यता के साथ आनंद होता था। तो कहने का मतलब है, उन ऋषि मुनियों ने एक एक चीज बहुत अच्छे से डिजाइन करी थी, बहुत अच्छे से। आज हमारे पास फ्रिज है। मैं राजस्थान गया, राजस्थान में छोटी छोटी ऐसी ऐसी मिट्टी की कबड़ियां बनी हुई हैं, अभी भी मैंने देखा। और महाराज उसके आसपास बर्तन रखे जल वाले, और वो कहते हैं जो फ्रिज में रखते थे हम, फ्रिज में रख के जो होता है वो हम इन छोटी छोटी कबड़ियों में रखते हैं, नीचे बनी हुई है वो मिट्टी की, और वो वैसा ही काम करती है जो फ्रिज काम करती है। अब बताइए वो इतना, और उससे जो प्रदूषण हो रहा है, जो इतनी गर्मी बढ़ रही है वातावरण में, वो हमारे फ्रिज और एसी से ही तो बढ़ रही है। क्या वो पहले नहीं कर सकते थे? जो विमान उड़ा सकते थे पुष्पक, क्या वो ये नहीं कर सकते थे? उनको मालूम था काम वही किया जाना चाहिए जिससे हमारा तो भला हो लेकिन दूसरे का बुरा ना हो। यही तो सनातन है, इसी को तो समझना है, इसी को तो जानना है। भगवान की एक एक लीला के पीछे का दर्शन देखिए। हमारे देवी देवताओं ने जानवरों को, पक्षियों को क्यों चुना वाहन के रूप में? ताकि हम ये जान पाए कि इनका भी होना इस प्रकृति में बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी जीवन के लिए संकट पैदा हो जाए। इसलिए इस धरा पर सबका होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।